हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आया हूँ सन्यासी विद्रोह। तो आपने देखा होगा कि जो प्लासी युद्ध हुआ था 1757 और से लेकर 1857 के बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए और उसी में से एक विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। तो आज हम ये सारे विद्रोह जो हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या होता है, ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं जो मेन मुख्य जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसके बीच 1857 में जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बीच में लगभग में 100 ईयर्स का गैप था। तो इस 100 ईयर्स में कंटिन्यू रेगुलर कोई ना कोई विद्रोह होता रहा है और वो चलता रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उसमें से कुछ विद्रोह थे, नागरिक विद्रोह थे, कुछ किसान के आंदोलन हुए और आदिवासियों के भी विद्रोह हुए, और बाकी फिर 1857 में जो हुआ था वो सैनिक विद्रोह हुआ था। तो जो नागरिक विद्रोह हुए तो उसमें से एक है हमारा सन्यासी विद्रोह, और फिर आहोम विद्रोह, और इसके बाद में है खासी विद्रोह। तो मेनली यहाँ पर मैंने ये तीन मुख्य हैं जो कि यहाँ पर आम नागरिकों के जो विद्रोह थे। अगर यहाँ किसान आंदोलन की बात करें तो रंगपुर का विद्रोह हुआ था, फारेची का हुआ था, और इसके बाद वायोवी का आंदोलन हुआ था। आदिवासियों की बात करें तो यहाँ पर और भी इसके साथ में बहुत सारे आंदोलन हुए थे और विद्रोह हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर चुवार था, हो विद्रोह था, और कोल विद्रोह था, और संथाल विद्रोह था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट विद्रोह हैं जो कि इसमें सिलेक्ट किए हैं। और सैनिक विद्रोह ये हमारा 1857 में जो हुआ था। तो आज हम सिर्फ मेनली हम बात करेंगे सिर्फ सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। सन्यासी विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो 1763 से स्टार्ट होकर के लगभग 1800 ईयर्स तक ये चलता रहा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये सन्यासी विद्रोह क्या। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था। तो यहाँ पर सन्यासी विद्रोह जो बंगाल और बिहार में हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? बंगाल और बिहार से। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे? मंजर शाह थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? मंजर शाह ने किया था। और इस आंदोलन का जो स्लोगन था तो वो स्लोगन था ओडम बंदे मातरम, ओडम बंदे मारम। तो ये इसका स्लोगन था जो कि बंगाली में था, और ये दिया गया था स्लोगन। उस समय के गवर्नर कौन थे? तो जब ये सन्यासी विद्रोह हुआ था तो उस समय के गवर्नर जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? उस समय के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। उस समय वो बंगाल के गवर्नर थे। और इसके बाद में जो नेतृत्व कर रहे थे मंजर शाह, उसके साथ में और भी नेता थे। तो उनके साथ में जो और भी नेता थे वो कुछ इस तरीके से थे: चिराग अली, कृपालनाथ, नूर मोहम्मद, और पीताम्बर, और अनूप, और इसके बाद में नारायण श्रीनिवास, और इसके बाद में दो महिलाएं भावनी पाठक और देवी चौधुरानी, ये दो महिलाएं और थी। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जो भी हमारे लोकसभा आयोग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि इनका कहते हैं कि जो ये मंजर शाह जो नेतृत्व किया था सन्यासी विद्रोह का, और उसमें से ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कि इसके सहायक जो नेता थे इसके साथ में कौन कौन सपोर्ट में थे। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि सन्यासी विद्रोह में वो दो कौन सी महिलाएं थीं। तो यहाँ पर ये दो महिलाएं थीं, एक भवानी पाठक और एक देवी चौधरानी थी। सन्यासी विद्रोह में ये दो महिलाएं भी नेतृत्व कर रही थीं। और ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, तो उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था ये विद्रोह सन्यासी है। लेकिन ये मेनली जो फोकस हुआ जब ये एक अपने पिक पॉइंट पे आया इसका विद्रोह, तो वो 1763 में आया। लेकिन विद्रोह उसके साथ प्लासी युद्ध के बाद ही स्टार्ट हो गया था लगभग। और ये प्लासी युद्ध के बाद में क्यों हुआ था? क्योंकि जो प्लासी युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ों ने उपनिषदीय जो शोषण नीति अपनाई थी बंगाल के ब्रिटिश की स्थापना के बाद में, उसके विरोध में ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ से 160 में ये स्टार्ट हो गया था। और ये जो विद्रोह था सामाजिक धार्मिक
संप्रदाय के अनुयायियों ने स्टार्ट किया था, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था। किन्होंने स्टार्ट किया था? जो सामाजिक और धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर थे किसी भी एक पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए, तो वो उनको सन्यासी कहा जाता था, उन्हीं ने स्टार्ट किया था। और ये सन्यासियों द्वारा आरंभ होने के कारण इसे संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा गया। इसका नाम सन्यासी विद्रोह क्यों पड़ा? क्योंकि ये धार्मिक संप्रदाय के कुछ अनुयायी थे जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको सन्यासी विद्रोह नाम पड़ा। और ये सन्यासी थे, ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। कौन से? मतलब ये शंकराचार्य को फॉलो करने वाले थे। और ये जो अनुयायी थे वो गिरि समुदाय के थे। कौन से थे ये? गिरि समुदाय के। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था तो उसमें किस समुदाय के लोग थे? तो यहाँ पर गिरि समुदाय के लोग थे। और ये इनकी जो रणनीति थी, ये जो युद्ध करते थे, तो इनका युद्ध जो था वो गुरिल्ला युद्ध तकनीकी थी। गुरिल्ला युद्ध एक तरीके का छद्म युद्ध होता है, हम कह सकते हैं मौके पे चौका। तो ये एक तरीके का छद्म युद्ध ही होता है कि जैसे ही मौका मिलता है वैसे अपना वार करना शुरू कर देते हैं। और इस विद्रोह के सन्यासी विद्रोह का नाम बंगाल के गवर्नर जो थे उस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग ने दिया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? या सन्यासी विद्रोह के समय उनके जो अपोजिट में जो एक ब्रिटिश था जो गवर्नर था वो कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद में ये मेनली जो विद्रोह हुआ बंगाल में वो 1763 से स्टार्ट हो गया था और ये जाकर के 1800 तक चला। और मूल रूप से इसका विद्रोह जनता के साथ ही कह सकते हैं कि जनता ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि इसमें कारीगर, सैनिक और फकीर और सन्यासी लोग आदि भी शामिल हो गए थे। धीरे धीरे करके सारा यहाँ पर अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए थे इस सन्यासी विद्रोह में। और इसका विद्रोह जो विद्रोही थे जो इसका विद्रोह कर रहे थे, मेनली उनका फोकस क्या रहता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो माल गोदाम थी उसको लूटते थे। मतलब धन का अर्जन करना होता था और धन का ये यूज करते थे उनके विद्रोह के लिए, उनको आक्रमण करने के लिए तरह तरह के से। और इस बंगाल के उपन्यास और इस जो सन्यासी विद्रोह है, तो सन्यासी विद्रोह में बंगाल के जो उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे कथानक सन्यासी का विद्रोह पर आधारित रखा था। मतलब इसका जो कथानक बना के रखा था उस नोवेल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में, तो ये सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है वो किस विद्रोह से प्रेरित था? तो यहाँ पर ये था ये हमारा सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था। और इसके साथ में बहुत सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाते हैं कि ये विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मंजर शाह कर रहे थे। और इसका जो स्लोगन था वो क्या था? वोटम वंडे मातरम था। और इसके बाद में इसके जो उस समय के गवर्नर थे तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसके जो सहायक और नेता थे, तो यहाँ पर ये नेता के जो लिस्ट दी है ये सारे थे। और मेनली यहाँ पर ये होती कि इसका नेतृत्व 2 महिलाएं भी कर रही थी, जिसमें से एक भवानी पाठक थी और चौधरानी थी। और प्लासी युद्ध के बाद में ये स्टार्ट हो गया था। और इस युद्ध को लगभग में 1763 से लेकर के और कहाँ तक चला था? 1800 तक लगभग ये चला था। और इसमें जो ये विद्रोह सन्यासी विद्रोह में तो किस समुदाय के अनुयायी थे? ये तो गिरि समुदाय के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले सालों के अगर पेपर देखते हैं, पिछले बैक ईयर पेपर अगर देखेंगे तो उसमें ये कई बार ये पूछा गया है। अगर 2010 की बात करते हैं, 2011 की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह में जो लोग थे वो किस संप्रदाय के थे? तो ये गिरि समुदाय के थे। और तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये 1763 से लेकर के 1800 तक चला है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, तो नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहे थे और ये किस समुदाय के लोग थे और ये उस समय के गवर्नर कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए और वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर
शेयर करने के बाद इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्पेशली आप अगर यूपी पीएससी का अगर 2020 का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी, और साथ में साइंस भी स्टार्ट करूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।